अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। सबसे पहले हम पहली डिजीज़ पे चलते हैं, विच इज़ द वॉन गिल्की डिजीज़। ठीक है, वॉन गिल्की डिजीज़ के आगे से फर्दर दो टाइप्स होती हैं, 1A और 1B। 1A में आपके पास डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की, और 1B में डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ट्रांसलोकेज की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज आर द लास्ट एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोजोनालाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज ने इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ट्रांसफर करना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में GLUT7 के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, क्योंकि ये एंजाइम जो होता है वो वहीं भी प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है जिसने इस पर एक्ट करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, उस पर फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करता है, तो फिर ये ऑब्वियसली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसको लेके जाने वाला ये होता है। तो 1B नहीं होता तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये नहीं होता तो 1B हो जाएगा, वो नहीं होता तो 1A हो जाएगा। ठीक है, अब वॉन गिल्की डिजीज़ में एक तो क्योंकि इसकी वजह से आपके पास क्या सिम्टम्स होंगे, आपके पास यू विल हैव अ लार्ज, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया खासतौर पर इसलिए नजर आएगा क्योंकि आपके पास ना तो ग्लाइकोजोनालाइसिस का लास्ट एंजाइम है और ना ही आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस की लास्ट एंजाइम है, जिसकी वजह से आपके पास ग्लूकोज बहुत हो जाएगा कम। इसके अलावा वॉन गिल्की डिजीज़ में ऑब्वियसली जो आपके पास ग्लाइकोजन होंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट कर जाता है हेपाटोसाइट्स में और रीनल सेल्स में, इसलिए यू विल सी हेपाटोमेगली एंड रीनोमेगली, क्योंकि आपके पास दोनों सेल्स में जो है ये अक्यूमुलेट कर जाता है। इसके अलावा आपके पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा ही, इसके अलावा यू विल हैव लैक्टिक एसिडीमिया, क्योंकि लैक्टिक एसिड भी ज़्यादा अक्यूमुलेट कर जाएगा, लैक्टिक एसिडीमिया और हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया भी होगा, हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरयूरिसिडीमिया भी होगा। ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया हाइपरयूरिसिडीमिया भी होगा और लैक्टिक एसिडीमिया वगैरह भी होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे आपको मिलती है कीटोसिस। ठीक है, कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास अब यहाँ पे फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है लेकिन कीटोसिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कीटोन बॉडी जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा एक और फीचर होता है यहाँ पे गाउटी आर्थराइटिस का। ठीक है, गाउटी आर्थराइटिस ये भी आपको खासतौर पर इसमें नजर आएगा, और कहीं भी गाउटी आर्थराइटिस नहीं नजर आएगा तो वॉन गिल्की से याद रख लो कि जी से इसमें गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है, और की से याद रखो कि इसमें कीटोसिस हो सकता है। आप ना इसके लेटर से याद रख सकते हो कि के से कीटोसिस और जी से गाउटी आर्थराइटिस याद रख लो। 1B के कुछ और फीचर्स भी होते हैं कि इसमें ना रिकरेंट इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूट्रोपीनिया भी हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया। और दूसरा ये हमने बात की कि इसमें क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज नहीं होते, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन कौन से सेल्स में होती है, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स में होती है, लिवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, तो लिवर और किडनी इंटेस्टाइन अफेक्ट हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में आप यहाँ पे या तो अनकुक चार्ज देते हो ताकि वो स्लोली डाइजेस्ट और ग्लूकोज आपको मिलता रहे, या फिर हम नॉक्ट्यूरल इन्फेक्शन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने सेकंड डिजीज पे, विच इज दी पॉम्पीज डिजीज। पॉम्पीज डिजीज में डेफिशिएंट एंजाइम यू ऑलरेडी नो, इट इज़ दी एसिड माल्टेज। ठीक है, एसिड माल्टेज, या फिर जो लिवर होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज, जो कि लिवर में होता है। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज होता है, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइसोसोमल एंजाइम है तो लाइसोसोम तो हर सेल में प्रेजेंट है, तो ये सारी सेल्स को अफेक्ट करता है। इसमें भी ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट कर जाएंगे लाइसोसोम में ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज में, और हार्ट से ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट कौन सा होगा, हार्ट। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं लेकिन हार्ट से ज़्यादा इसमें अफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, और डेथ वो कहते हैं यूजुअली पॉम्पी डिजीज़ में आपके पास अर्ली एज में डेथ हो जाती है। ठीक है, पॉम्पी डिजीज़ के इसके अलावा जो हमें कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स नजर आएंगे, वो आपके पास मसल इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यू विल हैव वीक मसल्स। ठीक है, वीक मसल्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा पुअर मसल टोन मिलेगी, पुअर मसल टोन। ठीक है, वीक मसल्स होंगे, पुअर मसल टोन होती है यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑब्वियसली हेपाटोमेगली भी होगी। ठीक है, हेपाटोमेगली तो होगी यहाँ पे, क्योंकि लिवर में ऑल्दो मतलब सॉरी जो आपके पास लाइसोसोम्स होते हैं ना, उसमें सिर्फ 3 to 4% इसकी डिग्रेडेशन हो रही होती है लाइसोसोम्स के अंदर ना, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उसकी वजह से भी आपके पास हेपेटोमेगली होने का चांसेस हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वो कहते हैं कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हार्ट ज़्यादा अफेक्ट होता है। मैंने बात किया ना कि हार्ट काफ़ी अफेक्ट होता है, हार्ट इज अफेक्टेड, हार्ट एंड CNS भी आपके पास यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ट एंड CNS इज अफेक्टेड, और मसल्स, तो आपने हार्ट, CNS और मसल के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। मसल में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, मसल वीकनेस होगी और इनलार्ज लिवर होगा। इसके अलावा फेलियर टू थ्राइव भी होगा, यानी कि क्योंकि अगर मसल वीकनेस होगी तो खासतौर में ये बच्चों में अगर बच्चे अर्ली डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनमें जो है ना उनका वेट नहीं बढ़ सकता। सो वीक मसल्स, पुअर मसल टोन, हेपेटोमेगली, आर्टरी इन्फेक्शंस और यहाँ पे फेलियर टू थ्राइव, और ये पूरे आपके पास बॉडी में अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोरियस डिजीज। कोरियस डिजीज में डेफिशिएंसी आपके पास होती है, ई से याद रखो, यू डो नॉट हैव दी डी ब्रांचिंग एंजाइम, आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है। ऑब्वियसली मैंने ऑर्डर में ही लिखे हैं, तो दिस इज टाइप 3, और ये आपके पास डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता। डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता तो आपको पता है कि वो ब्रांच रिमूव नहीं हो जाती, तो इसकी वजह से जब ब्रांच रिमूव नहीं होती, जो लिमिट डेक्स्ट्रिन भी रिमूव नहीं होता, तो इस डिजीज को हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिनोसिस।
लिमिट डेक्स्ट्रेनोसिस भी कहते हैं इस डिजीज़ को, या फिर इसको हम डिजीज़ को कहते हैं फॉरबेज डिजीज़, ठीक है, फॉरबेज डिजीज़। लिमिट डेक्स्ट्रेनोसिस और फॉरबेज डिजीज़ उसको हम कहते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे हमने कहा था ना डी ब्रांचिंग एंजाइम जो अमाइलो अल्फा 4 अल्फा 16 ग्लूकोसिडेज होता है वो नहीं होता, और ये भी आपके लिवर को, मसल्स को, हार्ट्स को, ल्यूकोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं। ब्रांचिंग ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट कर जाएगा, लिवर ज़्यादा होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कोई डिजीज़ की वॉन-गिल्की की तरह की होती हैं, लेकिन थोड़ी सी उससे जो है वो आपके पास डिफरेंस हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंडरसन डिजीज़ पे। एंडरसन डिजीज़ जो था उसमें हमने रखना है कि एंडरसन डिजीज़ में ना एंडरसन डिजीज़ में जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपने रखना है कि एंडरसन डिजीज़ में ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, इट इज़ टाइप 4, और इसमें आपके पास ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता। अब ये दो ऐसे डिजीज़ हैं आपके पास कि जिसमें आपको जो ग्लाइकोजन मिलेगा वो एबनॉर्मल मिलेगा, ठीक है। एक तो ये है, इसमें आपको लिमिट डेक्स्ट्रेन वाला ग्लाइकोजन मिलेगा। इसमें आपको जो है जब ब्रांचिंग नहीं प्रोड्यूस होगी तो आपके पास क्या सिंगल सिंगल सीधी सीधी चेन रहेगी, ब्रांचिंग नहीं होगी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अमाइलोस। अमाइलोस, तो यहाँ पर बनेगा अमाइलोपेक्टिनोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिनोसिस हो जाएगा। और अमाइलोपेक्टिनोसिस जो है यानी कि आपके पास वो वाला अक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एंडरसन डिजीज़ में ग्लाइकोजन जो है वो ऑब्वियसली अमाइलोपेक्टिनोसिस वाला ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट करेगा। आपको जब आप लिवर बायोप्सी करोगे तो कोई डिजीज़ में आपको लिमिट डेक्स्ट्रेनोसिस मिलेगा, यहाँ पे आपको अमाइलोपेक्टिनोसिस मिलेगा। इसमें जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं, हमने कहा था कि उसके सिम्टम्स हमने कहा था ना कि वॉन की डिजीज़ की तरह के ही होते हैं। एंडरसन डिजीज़ में सिम्टम्स आपको मिलते हैं एरिथमियाज। एंडरसन डिजीज़ में मेनली जो आपके सेल्स अफेक्टेड होते हैं ना वो होते हैं मोस्टली टिश्यूज़ आपके अफेक्ट होते हैं। एरिथमियाज होते हैं, इसके अलावा एडिमा होता है इसमें, ठीक है। एडिमा होता है, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी, एरिथमिया। इसके अलावा फैटीग होता है इन लोगों में, यूजुअली ये बच्चों में अपेयर कर जाता है। इसके अलावा वैडलिंग गेट होती है, ठीक है, वैडलिंग गेट आपको मिल रही होती है इस डिजीज़ में। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ द मैकार्डल डिजीज़। अब ये मैकार्डल डिजीज़ जो है आपने डिजीज़ रखने आपके पास जो 1, 3 और 6 हैं ये मेनली लिवर को अफेक्ट करते हैं, और जो 5 और 7 है ना ये मेनली आपके मसल्स को अफेक्ट करते हैं। बाकी पॉम्पीज आपको पता है कि वो तो एक जनरलाइज डिजीज़ है। अब ये जो आपका ये वाला डिजीज़ है मैकार्डल डिजीज़, इट इज़ ऑब्वियसली टाइप 5 है। इसमें आपके पास क्या होता है, मसल फॉस्फोराइलेज नहीं होता। मसल फॉस्फोराइलेज, जिसको हम मायोफॉस्फोराइलेज भी कहते हैं, वो डेफिशिएंट होता है। जब मसल फॉस्फोराइलेज नहीं होता तो मसल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्केलेटल मसल खासतौर पर मसल जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो एक्सरसाइज में अवेलेबल भी नहीं होते। तो सब्जेक्ट जो होता है वो जब भी कभी स्ट्रेनस एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो उसको क्या होते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज परफॉर्म करने से उसको मसल क्रैम्प्स होते हैं। हमने कहा था ना कि जब भी आपके पास ये मसल फॉस्फोराइलेज ही तो होता है जो कि हमें मसल एक्सरसाइजिंग के दौरान प्रोवाइड करता है एनर्जी, तो वो नहीं होता तो मसल क्रैम्प्स होते हैं। ब्लड लैक्टेट, मसल डैमेज भी हो सकता है क्योंकि उनको एनर्जी ज़्यादा नहीं मिल रही। मायोग्लोबिन यूरिया और मायोग्लोबिनीमिया, ठीक है, मायोग्लोबिनीमिया भी इनमें मिल रहा होता है। मायोग्लोबिनूरिया और मायोग्लोबिनीमिया आपके रेडिश ब्राउन यूरिन जो है वो इनमें मिल रहा होता है क्योंकि मायोग्लोबिन यूरिन के अंदर जो है ना वो मिल रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे मसल क्रैम्पिंग और मसल पेन होता है, ठीक है, मायोग्लोबिनीमिया होता है, मायोग्लोबिन्यूरिया होता है। अच्छा, इसमें हमने रखना है कि एक तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, आपके पास कोरी में लिमिट डेक्स्ट्रेनोसिस और एंडरसन में अमाइलोपेक्टिनोसिस है। यहाँ पे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन वो कहते हैं कि जो मसल फॉस्फोराइलेज है ना वो तो नहीं है, ठीक है। आपके पास मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही, लेकिन लिवर के अंदर वाला ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास ब्लड शुगर लेवल जो है इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। आपके पास कोई फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो चीज़ वाली यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी टेम्परेरी वीकनेस वगैरह वो हमने बता दिया कि स्केलेटल मसल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, वो चीज़ होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हर्ट डिजीज़ पे। हर्ट डिजीज़ में आपके पास लिवर फॉस्फोराइलेज नहीं होता, ठीक है। तो लिवर फॉस्फोराइलेज ना होने की वजह से, क्योंकि लिवर ज़्यादातर आपको ग्लाइकोजनोलाइसिस से प्रोवाइड कर रहा होता है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर यू विल हैव माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया होगा लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास लिवर इनलार्ज होगा, ठीक है। लिवर ग्लाइकोजन ऑब्वियसली नहीं होता तो हेपेटोमेगली यहाँ पे होगी इनमें, ठीक है। हर डिजीज़ वाले में हेपेटोमेगली होती है। इसके अलावा इनमें कीटोसिस भी होती है, ठीक है, कीटोसिस भी होती है। इसके अलावा हर डिजीज़ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अलावा ना हर डिजीज़ में रहना कि आपके पास एब्डोमेन सूलन हो सकता है, swollen एब्डोमेन भी हो सकता है, ठीक है, कि द पेशेंट माइट हैव swollen एब्डोमेन। तो आप हर से रख लो कि हर है ना कोई लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक है, तो swollen एब्डोमेन से रख लो। इसके अलावा लो ब्लड शुगर लेवल तो होता है, और एक्सेसिव टायर्डनेस एक्टिविटी। लास्ट हमारे पास डिजीज़ रह गई है, दैट इज़ दी टॉयलेट डिजीज़, TARUI लिखा हुआ है, टॉयलेट डिजीज़, ठीक है। इसमें आपके पास डेफिशिएंसी होती है मसल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की, ठीक है, मसल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की। जब मसल फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है ना तो टॉयलेट डिजीज़ में मेनली क्या होता है कि इनमें इनके जो सिम्टम होते हैं ना वो होते हैं मेनली हेमोलिटिक एनीमिया,
हीमोलिटिक एनीमिया और मेनली मसल वीकनेस, क्योंकि मसल्स मेनली अफेक्ट होते हैं, ठीक है, मसल वीकनेस होती है, मसल वीकनेस होती है। और इसमें आपके पास वो कहते हैं फॉस्फोटोकाइनेज की 3 आइसोजाइम होते हैं, मसल में होता है, लिवर में होता है और आपके पास वो होता है उनमें प्लेटलेट्स में। लेकिन ये मसल वाला होता है जो कि टॉयलेट डिजीज में अफेक्ट होता है, इनमें हीमोलिटिक एनीमिया और यहाँ पे मसल वीकनेस जो है वो मेन प्रॉब्लम होती है। तो दीज वर ऑल अबाउट दी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। होप यू विल लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।